नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज हम देखेंगे ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं। ग्रामीण विकास की बात करें और उसकी विभिन्न योजनाओं की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक मिलता है हमको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, जो अभी के डेट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से जाना जाता है। तो इससे संबंधित आज बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसको क्या बोला जाता है? मनरेगा बोला जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, संसद में नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? क्या अधिनियम? नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 7 सितंबर 2005, ऑप्शन बी 23 अगस्त 2005, ऑप्शन सी 2 फरवरी 2006, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2007। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अगस्त 2005। ठीक, संसद में, ठीक है, नरेगा अधिनियम, संसद में नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ जी? 23 अगस्त 2005 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा, नरेगा अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? ठीक है, पारित हुआ। पारित कब हुआ जी? 23 अगस्त 2005 को। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है नरेगा अधिनियम अधिसूचित कब हुआ? तो देखो, ऑप्शन दिया 7 सितंबर 2005, 25 अगस्त 2005, 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007। तो अधिसूचित कब हुआ था जी? 7 सितंबर 2005 को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7 सितंबर 2005 को नरेगा अधिनियम अधिसूचित हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नरेगा कब लागू हुआ? ठीक है, देखो 7 सितंबर 2005, क्या क्या दिया है? 7 सितंबर 2005, 25 अगस्त 2005, 2 फरवरी 2006 और 1 अप्रैल 2007। ठीक, तो लागू कब हुआ? लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हमने इसके बारे में और बहुत डिटेल से पढ़ा है थ्योरी क्लासेस में, उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, कृपया उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी डाउट आपको हो रहा होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, नरेगा का प्रथम चरण कब लागू हुआ? ठीक है, तो जिस दिन लागू हुआ, ठीक है, उसी दिन प्रथम चरण लागू हुआ, उसी को क्या कहेंगे? प्रथम चरण बोलेंगे। जिस दिन लागू हुआ उसको क्या कहेंगे? प्रथम चरण। और लागू कब हुआ था जी? लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। उसी को क्या कहते हैं? प्रथम चरण कहते हैं नरेगा का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, नरेगा का द्वितीय चरण कब लागू हुआ था? ठीक, अब क्या पूछ रहा है? द्वितीय चरण कब लागू हुआ था? ठीक, 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण लागू हुआ था। ठीक है, तो इस स्वाभाविक सी बात है 2006 के बाद ही द्वितीय चरण लागू हुआ होगा। ठीक, 2006 को क्या लागू हुआ था? प्रथम चरण लागू हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद ही द्वितीय चरण लागू हुआ होगा। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 अप्रैल 2007। ठीक, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था,
लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, नरेगा का तृतीय चरण कब लागू हुआ? अब बोल रहा है तृतीय चरण, ठीक। द्वितीय चरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 2007 को, ठीक। 1 अप्रैल 2007 को द्वितीय चरण हुआ था, तो तृतीय चरण ऑप्शन से ही पता चल जाएगा 1 अप्रैल 2008 को हुआ था, लेकिन हमको उसको याद करके रखना है, ठीक है। कब लागू हुआ था जी? 1 अप्रैल 2008 को, 1 साल बाद तृतीय चरण लागू हुआ नरेगा का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन कब हुआ? पहले क्या था? नरेगा था, उसके बाद क्या हो गया? मनरेगा हो गया, ठीक। तो यह नाम परिवर्तन कब हुआ? तो देखो, इसका आप विश्लेषण करोगे तो इसमें क्या जोड़ा गया? महात्मा गांधी जोड़ा गया, ठीक। महात्मा गांधी जोड़ा गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम। तो महात्मा गांधी क्यों जोड़ा गया और किस दिन जोड़ा गया? महात्मा गांधी से रिलेटेड 2 अक्टूबर, ठीक, 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन, ठीक, 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन नरेगा नाम से परिवर्तित होकर मनरेगा नाम से जाने लगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2009, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नरेगा प्रथम चरण में भारत के कितने जिलों में लागू की गई थी? प्रथम चरण में, ठीक, प्रथम चरण के भारत के कितने जिलों में लागू की गई थी? ऑप्शन है 200 जिले, 130 जिले, 640 जिले और 11 जिले, ठीक। तो प्रथम चरण में हमने देखा था कुल 200 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है, कुल 200 जिलों में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू किया गया था? अब पूछ रहा है भाई इससे पहले भारत में कितना था, ठीक है। चलो यहाँ भारत में कितना था जी? भारत में 200 जिलों में, और छत्तीसगढ़ में कितना था? 11 जिले, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना था? 11 जिले, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 10वां, नरेगा द्वितीय चरण में भारत के कितने जिलों में लागू की गई थी? अब द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 200 जिले था, और द्वितीय चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो जब हम द्वितीय चरण पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कितना जिला जी? 130 जिला, ठीक। द्वितीय चरण में 130 जिलों में लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 130 जिले, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नरेगा द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में लागू की गई थी? ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कितना था जी? प्रथम चरण में कितना देखे थे हमने? 11। अब देखो द्वितीय चरण में कितना है, इसको आपको बताना है, ठीक। तो द्वितीय चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था भाई? 4 जिले, याद रखना, ठीक। 4 जिले में लागू किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा थ्योरी किया करो, थ्योरी आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव इजीली बना लोगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में लागू नहीं की गई थी? नरेगा
प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी? इसको ध्यान देना है भाई, नहीं। ठीक, तो बस्तर में किया गया था, महासमुंद में नहीं किया गया था, सरगुजा में किया गया था, दंतेवाड़ा में किया गया था। किसमें? प्रथम चरण में। ठीक, प्रथम चरण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी। ठीक है, महासमुंद में लागू नहीं किया गया था, बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में किया गया था भाई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं की गई थी? ठीक है, फिर सेम प्रश्न है, ऑप्शन बदल गया है। ठीक, तो कांकेर में किया गया था, कोरिया में किया गया था, कोरबा में नहीं था, कवर्धा में किया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? कोरबा। ठीक है, तो कोरबा में लागू नहीं हुआ था भाई, याद रखना। ठीक, प्रथम चरण में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी? ठीक है, फिर आ गया वही प्रश्न, लागू नहीं की गई थी। ठीक है ना, प्रथम चरण में। अब देखो यहाँ जसपुर है, रायगढ़ है, बिलासपुर है, रायपुर है। ठीक, तीनों बड़ा बड़ा शहर है, तीनों चारों, जिसमें एक में नहीं हुआ था। ठीक है भाई, किसमें नहीं हुआ था? देखो, जसपुर में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, बिलासपुर में भी हुआ था और रायपुर में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रायपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नरेगा द्वितीय चरण में, ठीक, छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में लागू की गई थी? द्वितीय चरण में भाई, अब पूछ रहा है द्वितीय चरण में लागू की गई थी। देखो, द्वितीय चरण में कोरबा में हुआ था, जांजगीर चांपा में भी हुआ था, रायपुर में हुआ था, दुर्ग में नहीं हुआ था। द्वितीय चरण में दुर्ग में नहीं हुआ था, बाकी तीनों जगह था। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन में 1, 2, 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक, दुर्ग में नहीं हुआ था, बाकी कोरबा, जांजगीर चांपा और रायपुर, तीनों जगह नरेगा द्वितीय चरण में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16वां, नरेगा में काम पाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, नरेगा में काम पाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मूल अधिकार। ठीक, तो देखो, संवैधानिक तो हो नहीं सकता। ठीक है, संविधान, जब हम संवैधानिक अधिकार पढ़े थे तो वहाँ पे नरेगा का कोई उल्लेख नहीं था, राजनीतिक भी नहीं है और मूल अधिकार भी नहीं है। तो ये कौन से प्रकार का अधिकार है जी? कानूनी अधिकार। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नरेगा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ठीक, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, देखना है। चलिए, ठीक है, गृह मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इसका थ्योरी क्लास किया है उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गृह मंत्रालय नहीं है, पंचायत मंत्रालय भी नहीं है और श्रम मंत्रालय भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी,
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, मनरेगा के नीति निर्धारक कौन है? ठीक, नीति निर्धारक। ठीक है जी। चलो ऑप्शन देखते हैं, महालनोबिस, जिनड्रेज, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी। ठीक, तो महालनोबिस नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं है, और प्रणब मुखर्जी भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनड्रेज। ठीक, मनरेगा के नीति निर्धारक हैं भाई, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मनरेगा में कौन कौन से योजनाओं को शामिल किया गया है? ठीक, मनरेगा में कौन कौन से योजनाओं को शामिल किया गया है? देखो पहला है काम के बदले अनाज योजना, बिल्कुल सही। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बिल्कुल सही। भारत मिशन योजना, गलत, भारत मिशन योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है मनरेगा में। चौथा है अन्नपूर्णा योजना, ये खुद एक अलग प्रकार का योजना है, इसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो किसको किया गया है भाई? पहला और दूसरा को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी, एक और दो। इतना आया समझ में? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्षों तक होती है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, आजीवन। ठीक है, तो जॉब कार्ड जैसे ही सरपंच बदलता है, ठीक है, सरपंच बदला मतलब आपका जॉब कार्ड बदल गया। ठीक है, सरपंच बदला मतलब जॉब कार्ड बदला, याद रखना। तो सरपंच कितने साल में बदलता है जी? 5 वर्ष में। तो जॉब कार्ड की वैधता भी कितना होगा? 5 वर्ष। ये ट्रिक है भाई। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है ना, जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्षों तक होती है? 5 वर्षों तक। ठीक, अगला देखते हैं, जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक, किसके द्वारा किया जाता है जी? क्योंकि ठीक है, ये जो मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा किसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत में काम करना होता है। ठीक है ना, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही काम करना होता है। तो यह जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ग्राम पंचायत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, जॉब कार्ड के लिए पंजीयन कहाँ किया जाता है? ठीक है ना, तो जब पूरा इसका सर्वे सर्वा ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत में भी इसका पंजीयन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? ग्राम पंचायत, क्योंकि इसका सर्वे सर्वा क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, पंजीयन यही होता है, जॉब कार्ड यही मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं, मनरेगा का लाभ प्राप्त इकाई है। ठीक है, मनरेगा का लाभ प्राप्त इकाई है। ठीक है, तो देखो व्यक्ति विशेष गलत है, परिवार सही है, गांव गलत है, उपरोक्त सभी भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिवार। ठीक है जी, इकाई बोला है, तो इकाई मतलब छोटा। ठीक, तो परिवार
उसकी श्रेणी में आता है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा के तहत भत्ता के संबंध में प्रावधान किया गया है। भत्ता के संबंध में पहला, यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। ठीक है, यदि आवेदन देने के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। ठीक है जी। चलिए, तो यह क्या है, बिल्कुल सही है भाई, बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। प्रथम 30 दिवस तक मजदूरी दर 1/4 भाग होता है। ठीक, प्रथम 30 दिवस मजदूरी दर कितना होता है, 1/4 भाग होता है, बिल्कुल सही। 30 दिवस के बाद मजदूरी दर 1/2 भाग होता है, आधा भाग होता है, बिल्कुल सही। भत्ता का अधिकतम दिन मजदूरी दिवस तक होती है, यह भी बिल्कुल सही। मतलब चारों इसमें सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी। ठीक, चारों प्रावधान सही है भत्ता के संबंध में। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा के तहत राज्य में कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक, तो देखो ऑप्शन है 33, 32, 27 और 17। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी, 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है मनरेगा के तहत राज्य में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मजदूरी भुगतान का आधार है साप्ताहिक, मासिक, दैनिक या वार्षिक। ठीक, मजदूरी भुगतान कितने दिनों बाद होता है, या साप्ताहिक होता है या मासिक होता है या दैनिक या वार्षिक। ठीक, तो कितने मजदूरी भुगतान का आधार क्या है जी, ऑप्शन ए, साप्ताहिक। ठीक, मजदूरी भुगतान का आधार क्या है, साप्ताहिक है। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा के पारदर्शिता हेतु राज्य के सर्वोच्च लोकपाल को कहा जाता है। पारदर्शिता हेतु राज्य के सर्वोच्च लोकपाल को कहा जाता है लोकपाल आयुक्त, गलत। अपीली प्राधिकरण, सही। लोकपाल कमिश्नर, गलत। पंचायत आयुक्त, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपीली प्राधिकरण। ठीक, पारदर्शिता हेतु जो राज्य के सर्वोच्च लोकपाल होता है उसको क्या बोला जाता है, अपीली प्राधिकरण। चलिए अगला देखते हैं। मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष एक 12 माह का होता है, में न्यूनतम कितने दिन की मजदूरी करना अनिवार्य है। ठीक है, मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिन की मजदूरी करना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दिया है 40, 50, 60, 100। तो रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का काम देना अनिवार्य है। ठीक है, 100 दिन का काम तो दिया ही जाता है, लेकिन उसमें कितने दिन आपको मजदूरी करना अनिवार्य है मजदूरी भत्ता प्राप्त करने के लिए, तो 1/2 दिन। ठीक, 1/2 दिन मतलब कुल दिन का 1/2वां भाग। चलो इसको डायरेक्ट आंसर में देखो, 50 दिन। 100 दिन का टोटल कार्य होता है, लेकिन आपको 50 दिन कार्य करना अनिवार्य है मजदूरी अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 दिन। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा के संबंध में सुमेलित प्रशासनिक अमला है। प्रशासनिक अमला क्या है उसको देखना है। राज्य स्तर पर
आयुक्त एवं अपर आयुक्त सही है। जिला स्तर पर कलेक्टर एवं सीईओ सही है। विकास खंड स्तर पर जनपद सीईओ ये भी सही है। ग्राम स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक यह भी सही है। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अमला क्या होता है? रोजगार सहायक होता है। विकास खंड स्तर पर जनपद सीईओ होता है। जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला सीईओ होता है। ठीक। और राज्य स्तर पर आपको पता ही है, आयुक्त एवं अपर आयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? चारों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मातृत्व अवकाश भत्ता में अधिकतम कितने माह का मजदूरी भुगतान किए जाते हैं? ठीक है, अधिकतम बोला है मजदूरी भत्ता में। ठीक है, ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह। ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 माह। चलिए अगला देखते हैं। संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कब लागू की गई? अब देखो, संपूर्ण भारत में पहले क्या था? अलग अलग जगह, कुछ राज्यों में, अगर राज्य में लागू हो गया तो राज्य के कुछ जिलों में, लेकिन संपूर्ण भारत में एक भी जगह नहीं छूटा, एक भी जिला नहीं छूटा, एक भी गांव नहीं छूटा। संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कब लागू किया गया? ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 सितंबर 2005 गलत है। 14 जनवरी 2010 यह भी गलत है। 1 अप्रैल 2008 यह सही है। और 15 मार्च 2010 यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया था। संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया था भाई, इसको याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। नरेगा को बदलकर मनरेगा कब किया गया? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो अब बताओ भाई, इसको मैंने आपको बताया था। नरेगा को बदलकर मनरेगा कब किया गया? ठीक है, ये रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन। तो कब किया गया भाई? क्योंकि मनरेगा में महात्मा गांधी को जोड़ा गया। ठीक, और महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है? 2 अक्टूबर। ठीक, 2 अक्टूबर और 2009 को याद रख लेना। तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? ठीक, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो देखते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम गलत है। ठीक है, क्योंकि मनरेगा संपूर्ण भारत के लिए लागू हुआ है, तो मध्य प्रदेश का बात ही नहीं है यहाँ। ठीक है, दूसरा, मेघालय गवर्नमेंट राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह भी गलत है क्योंकि यह क्या है? राष्ट्रीय है, तो इसमें राजकीय तो आएगा ही नहीं। अब देखो, तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको मैं अभी हिडन करता हूँ। और चौथा दिया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम। देखो, रोजगार है कि स्वरोजगार है? स्वरोजगार मतलब स्वयं का रोजगार। ठीक है, तो यह क्या है? ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है,
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। याद रखेंगे भाई, मनरेगा का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, या क्या है, सॉरी अभी चल रहा है ना, तो क्या है। देखो ऑप्शन दिया है, अधिकारियों को कार्य देना, ठीक, अधिकारियों को कार्य देना, पंचायतों को नियमित रोजगार देना, अकुशल श्रमिकों को अपने ग्राम स्तर पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना, उपरोक्त सभी। ठीक, तो अधिकारियों को कार्य देना ये तो गलत है, और जब ये गलत हो गया तो आपका उपरोक्त सभी भी गलत हो गया। ठीक, अब देखो पंचायतों को नियमित रोजगार देना, तो यह भी गलत है भाई, पंचायत को नियमित रोजगार नहीं देना है, केवल 100 दिन तक रोजगार देना है अकुशल श्रमिकों को, और ऐसा रोजगार देना है कि 100 दिनों की गारंटी हो। ठीक है, 100 दिनों का रोजगार की गारंटी हो, किसके लिए, अकुशल श्रमिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में परिवार की इकाई किसे माना जाता है, परिवार की इकाई, याद रखना। ठीक, परिवार की इकाई किसे माना जाता है, पति पत्नी, गलत, पति पत्नी माता पिता भाई बहन पुत्र, यह भी गलत, पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, यह बिल्कुल सही। पति पत्नी तथा वयस्क बच्चे, अगर बच्चा वयस्क हो गया है तो वह इस श्रेणी में शामिल नहीं होता, परिवार की इकाई में शामिल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी, पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे। तो इस प्रकार आज हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बताया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।